वीरेंद्र सब्रवाल, कलकत्ता से। बाबा जी प्रणाम। तंत्र का एक वाक्य है, शांति से शक्ति मिलती है, शक्ति को धैर्य और अहिंसा से चलाना सीखो। बड़ा प्यारा प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आने चाहिए। शांति से शक्ति मिलती है, शक्ति को धैर्य और अहिंसा से चलाना सीखो। एक दूसरा प्रश्न इसके साथ मेल खाता है। जब सीधे सीधे छलांग लग सकती है तो महावीर की सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान और पातंजलि क्या है, ये सभी यम और नियम किस काम के हैं? जब सीधे से छलांग लग सकती है। ये दोनों प्रश्न आपको अलग दिखेंगे, लेकिन ये दोनों प्रश्न यकसां हैं, एक जैसे हैं। शांति से शक्ति मिलती है। अनुभव की बात है। बाहर तो शक्ति शांति से नहीं मिलती। बाहर तो सो झगड़े झेड़े करने पड़ते हैं, भाग दौड़ करनी पड़ती है। लेकिन शब्द ही बताते हैं कि ये शब्द बाहर से ताल्लुकात रखते हैं, ये शब्द भीतर से ताल्लुकात रखते हैं। शांति से शक्ति मिलती है। जैसे ही आप भाग दौड़ से निवृत्त हो जाओगे, शांत हो जाओगे और अपने अंतस में चलोगे, तो आपको शक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। बाहर शक्ति को व्यय कर रहे थे, बहिर्मुखी होकर, अंतर्मुखी होकर शक्ति को जोड़ते चले जाओगे। जैसे ही आपने ये पहला कदम उठा लिया, धीरे धीरे भीतर स्टेप बाय स्टेप उतरते उतरते आपको ऐसा स्थान मिलेगा जहां शक्तियों का भंडार भरा पड़ा है। शक्ति पुंज है जहां, जिनको हम सिद्धियां कहते हैं। शक्ति ही शक्ति है। इसलिए इस्लाम में कहा गया कि जन्नत में बहुत सुख है। इसलिए सनातन में कहा गया कि स्वर्ग में सुख तो है, लेकिन एक कल्प वृक्ष भी है। जो चाहोगे वह मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, जो लोग कहते हैं बाहर जैसा सोचोगे वैसा मिल जाएगा, उन्हें कुछ पता नहीं। ये बात कुछ अंतस की थी, ये शब्द तंत्र के थे, और तंत्र बाहर से संबंध रखता नहीं। तंत्र का सारा संबंध अपने ही अंतस से है। तो ये जो लोग रोज प्रचार कर रहे हैं कि जैसा सोच लोगे
वैसा हो जाओगे, ये गलत कहते हैं, वैसा नहीं होगा। शक्ति आपको अंदर जाने से मिलेगी। जैसे ही अंतर्मुखी हो गई, शक्ति बचनी शुरू हो जाएगी, और शक्ति बचनी शुरू होगी तो आप उस शक्ति के साथ और गहरे गहरे तलों को नापना शुरू कर दोगे, और मध्य में एक ऐसा पड़ाव आता है जहां आपको विविध प्रकार की सिद्धियां रिद्धियां मिलेंगी। स्वर्ग जैसा सुख अनुभव होगा। ये बातें कुछ ऐसी हैं जो बाहर के अज्ञानियों को पता नहीं, और इन्हीं बातों को जब बाहर का अज्ञानी व्याख्याकृत करता है तो अपने शब्दों में ढालकर बहिर्मुखी बना लेता है इन सिद्धांतों को, इन सत्यों को। शांति से शक्ति मिलती है। पहले शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, आराम से बैठ जाओ, सारे काम धाम निपटा लो, अपने फर्ज निपटा लो, और फिर शांति से बैठ जाओ। जैसे ही आप शांति से बैठोगे, आप अपने भीतर उतरोगे। मुझे रोज प्रश्न आ जाते हैं, बाबा भीतर जाने से डर बहुत लगता है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं मिट ही जाऊं। लगता है यही तो अड़चन है। भीतर इतने कम लोग कैसे पहुंचते हैं? मृत्यु का भय रोक लेता है। और संतों ने मृत्यु का इतना व्याख्यान गुणगान क्यों किया? क्योंकि आप भय से मुक्त हो जाओ। क्योंकि भय नकली है, असली है नहीं। संत भी तो उसी रास्ते पे निकले थे, आजीवित हैं। कितने वर्ष तक बुद्ध जिंदा रहे, कितने वर्ष तक महावीर जिंदा रहे, कितने वर्ष तक कबीर जिंदा रहे, नानक जिंदा रहे। संबोधि तो नानक को करीब 36 वर्ष की उम्र में हो गई थी, लेकिन जिए वो 70 वर्ष। तो 34 वर्ष उन्होंने प्रचार किया, जो पाया था उसे बांटा। शांति से शक्ति मिलती है। यह इस सूत्र को हृदय में लिख लेना। जब भी कभी शक्ति की आवश्यकता पड़े, प्रकृति भी हमें रोज यही सिखाती है, शांत होना सीख लो। प्रकृति रोज सिखाती है कि शांत होना सीख लो तो शक्ति से संपन्न हो जाओगे। रात को सो लोगे, शांति में घड़ी दो घड़ी बैठ जाओगे उस स्थल पे, तो आपको फ्रेशनेस मिल जाएगी, एनर्जेटिक हो जाओगे। यही प्रकृति सिखाती है। लेकिन प्रकृति से हम कोई भी सबक नहीं ले पाते, यह हमारा दुर्भाग्य है। शांति से शक्ति मिलती है, और इस शक्ति को धैर्य और अहिंसा से चलाना सीखो। बड़ा काम का प्रश्न। शक्ति को धैर्य और अहिंसा से चलाना सीखो। शक्ति को आप दो तरह से प्रयोग कर सकते हैं। बाहर भी प्रयोग किया जा सकता है शक्ति का, और अक्सर 99.99% शायद इससे बच जाता है। लोग शक्ति को बाहर के कामकाज को निपटाने में ही व्यय करते हैं। यह सूत्र कहता है कि शक्ति को धैर्य से चलाना सीखो।
शक्ति को दो तरीके से प्रयोग कर सकते हो, बाहर से वस्तुओं को इकट्ठा करके, बाहर से डिग्रीज को इकट्ठा करके। रोज आचार्य कहते हैं बल को इकट्ठा करो। ये क्या सिखा रहे हैं? शक्ति को बाहर लगा दो। शक्ति को भीतर भी प्रयोग किया जा सकता है। शांति से शक्ति का उद्भव होगा और इस शक्ति को फिर आगे, बड़ा सुंदर शब्द है, इसको धैर्य से चलाना सीखो। कैसे चलाएं धैर्य से? बाहर तो ऊहापोह है, अधैर्य है, भाग दौड़ है। ठहराव नहीं, दौड़ ही दौड़ है। बाहर तो धैर्य नहीं है। ये सूत्र कहता है कि बाहर शक्ति को चलाना सीखो। तो बाहर तो नहीं चलेगी शक्ति, शक्ति चलेगी भीतर, क्योंकि धैर्य उपजेगा भीतर। धैर्य और अहिंसा, हिंसा मत फैलाओ। याद रखना, जब किसी के पास शक्ति आती है तो दो तरीके से प्रयोग कर सकता है। बाहर से हिंसा को फैला के, जैसे तानाशाह करते हैं, और बाहर से अहिंसा को फैला के, जैसे बुद्ध करते हैं, वाल्मीकि करते हैं। शक्ति को दो रूप से फैलाया जा सकता है बाहर। तो इस शक्ति को धैर्य और अहिंसा से चलाना सीखो। अद्भुत वाक्य है। तो मिलेगी कैसे? पहले शांत हो जाओ, अपने भीतर उतरोगे, अपने भीतर उतरोगे, उतरोगे उतरोगे, डरो मत। सबसे प्रथम जो नुक्ता है वो ये है कि डरो मत, तुम मरोगे नहीं। संत आपको आश्वस्त करते हैं, मैं ना मरूं, मरै संसारा, तुम नहीं मरोगे, तुम्हारा भेद मर जाएगा, तुम्हारा भ्रम मरेगा, तुम्हारा इल्यूजन मरेगा, तुम नहीं मरोगे। संसार क्या है? भ्रम, इल्यूजन। मैं ना मरूं, मरै संसारा, मोहे मिला जलावन हारा। तो भीतर जब जाओगे तो कंपोगे। मुझे रोज प्रश्न आते हैं, बाबा भीतर जा नहीं सकते, कचड़ा भरा पड़ा, पुरानी यादें आती हैं, भविष्य की कल्पनाएं आती हैं, मन कहीं और ही भटक जाता है। सभी के साथ ऐसा होता है, तुम कोई नए नहीं। जैसे ही भीतर जाओगे शक्ति उत्पन्न होगी। जैसे ही शांत होने की कोशिश करोगे, ये नुक्ता मैं बार बार तो दोहरा रहा हूं कि बड़ा कीमती नुक्ता है और तंत्र का नुक्ता है। शांति से मिलेगी शक्ति। देखिए, इस शक्ति में तंत्र बड़ा समझदार है। तंत्र ने आनंद शब्द को नहीं जोड़ा, क्योंकि तंत्र जानता है कि जहां शक्ति है वहां आनंद नहीं है। बड़ी प्यारी बात। अब तुम तो शक्ति के विषय ही दौड़ते हो, तो ये शक्ति रास्ते में आएगी, आनंद कहीं दूर है। अभी आनंद अभी आया नहीं। शांत होगे, अपने अंदर उतरोगे, आधे रास्ते चलोगे तो आपको शक्तियां मिलेंगी।
देखिए, नास्तिकों की तरफ ध्यान मत खींचिए। नास्तिक तो बहुत कुछ कहेंगे। नास्तिक तो ये भी कहेंगे कि परमात्मा है ना, परमात्मा तुम्हारी कल्पना है। और चार वाक भी कहेंगे कि कोई पुनर्जन्म नहीं होता। और कर्ज उठा लो, घी पी लो और सुखी जीवन जी लो। जैसे कि सुखी जीवन जीना इनके वश की बात हो। पदार्थों को इकट्ठा करके सुखी जीवन जीना, उसका संबंध क्या है? पदार्थों को कितना भी इकट्ठा कर लो, इससे तुम सुखी हो जाओगे, इसका संबंध क्या है? यही तो डायोजनीस ने कहा, अगर सिकंदर तू सारी शक्ति को इकट्ठा करके आराम ही करना चाहता है तो आराम तो देखो मैं कर रहा हूं, मेरे पास शक्ति तो है नहीं। तो जब आप भीतर जाओगे आपको रास्ते में ये शक्तियां मिलेंगी। इनका नाम विकृत कर लिया गया, रिद्धियां, सिद्धियां, ये हैं शक्तियां। जैसे परमात्मा हजार हाथ बना दिए, विराट रूप दिखा दिया, अलग अलग से चेहरे लगा दिए, किसी के मुख से आग निकल रही है, किसी के मुख में व्यक्ति प्रवेश कर रहे हैं, वो काल रूप बना दिया, किसी के मुख में से व्यक्ति निकल रहे हैं, वो ब्रह्मा जी बना दिए। ये सब सिंबल्स है, लेकिन ईश्वर का कोई हाथ नहीं, कोई पांव नहीं, कोई शरीर नहीं। ईश्वर एक शक्ति है और सर्वशक्तिमान, इसीलिए उसे कहते हैं। सारी शक्ति वह है, या ऐसे कह दीजिए कि सारी शक्ति का मालिक वही है, ओमनीपोटेंट। भीतर जाओगे, रिद्धियां सिद्धियां तो आपको समझाने के लिए, क्योंकि आपके संस्कारों में ये घुस गई हैं, आपको शक्तियां मिलेंगी। और उन शक्तियों से आप जो बाहर लाख साल में नहीं कमा पाओगे, उन शक्तियों से पल भर में कमा लोगे। ये बड़े मजे की बात है। आदमी कितना मूर्ख है। सही रास्ते का ज्ञान न होने पर वह जीवन दर जीवन लुटाता चले जाता है। उसे ये नहीं पता कि सभी जीवनों से जो तुमने इकट्ठा किया वह मात्र अपने भीतर उतर के ही एक पल में तुम इकट्ठा कर सकते थे। इतना आसान है। संत क्यों विमुख हो जाता है? क्योंकि उसके पास इतनी प्रचुरता आ जाती है कि वह जो चाहे कर सकता है, इसलिए वो संसार से बेमुख हो जाता है। जब कोई चीज अत्यधिक मात्रा में तुम्हारे पास आ जाती है तो तुम्हें वैराग्य दे देते हैं। बड़े प्यारा ये फार्मूला है। जब कोई चीज तुम्हारे पास अत्यधिक मात्रा में आ जाती है तो तुम्हें उससे नाक मुड़ जाता है, वैराग्य आ जाता है। तुम तभी तक उसे अच्छा समझते हो जब तक वो तुम्हारे पास है नहीं। तो संत क्यों विमुख हो जाता है? संत कोई साधता नहीं विमुखता को। संत के भीतर विमुखता, संसार से विमुखता स्वाभाविक पैदा हो जाती है। क्यों? क्योंकि इतनी प्रचुर मात्रा में उसके पास शक्ति है। वह करे तो करे क्या? और दूसरा शब्द
तंत्र का बड़ा प्यारा है। कितनी शक्ति तो तुम ले लोगे, शांति से अपने भीतर उतर के शक्ति तो तुम ले लोगे, लेकिन उसको धैर्य और दूसरा शब्द भी बड़ा प्यारा है, अहिंसा, जिससे किसी को नुकसान न हो। धैर्य और अहिंसा से चलाना सीखो। अगर तुम में ये गुण आ गया, धैर्य और अहिंसा से अगर तुमने शक्ति से काम लेना शुरू कर दिया, तो वह रचनात्मक कामों में लगेगी। अगर धैर्य और अहिंसा से तुमने शक्ति को नहीं चलाया, तो वह ध्वंसात्मक कार्य में लगेगा। तो तंत्र कहता है कि बाहर से शक्ति का अर्जन तुम लाखों जन्मों में भी नहीं कर पाओगे, इतना जितना कि तुम भीतर, अपने ही भीतर उतरने से एक जीवन में प्राप्त कर सकोगे। शब्द है यथा पिंडे तथा ब्रह्मंड। ब्रह्मांड में भी आपको वही मिलेगा जो पिंड में मिल जाएगा, लेकिन ब्रह्मांड बड़ा दूर है, पिंड बड़ा करीब है। बाहर से शक्ति एकत्रित करना हमें आसान लगता है, लेकिन सच पूछो तो भीतर से शक्ति करना संत को आसान लगता है। क्योंकि वह भीतर जाने की आदत हो गई है उससे। तुम्हें भीतर जाने में डर लगता है, खो जाने का डर होता है, मिटना चाहूं, मरना चाहूं, मेरा अस्तित्व जितना भी है वह मिटना चाहिए, लेकिन अंत में तो मिटता ही है। कहां बचा पाते हो? शक्ति भी ले लेते हो बाहर से, पदार्थ भी इकट्ठे कर लेते हो, सब जोड़ लेते हो, जमीनें भी अपने नाम करा लेते हो, बैंक भी भर लेते हो, संदूकड़ियां भी भर लेते हो, बच्चों के लिए भी आप सब कुछ बना लेते हो, लेकिन कहां ठहर पाता है? तुम भी चले जाते हो, तुम्हारे एंसेस्टर भी चले गए, तुम्हारे वंशज भी चले जाएंगे ऐसे, लेकिन पाया क्या? कुछ नहीं पाया। क्यों नहीं पाया? अज्ञानता के कारण। तो तंत्र कहता है बाहर से शक्ति को इकट्ठा मत करो। क्यों? क्योंकि भीतर बड़ी प्रचुर मात्रा में शक्ति है। तो तुम्हें खाली हाथ लौटाना नहीं चाहता। तंत्र तुम्हें खाली हाथ झड़काना नहीं सिखाता। तंत्र तुम्हें यह नहीं कहता कि छोड़ दो, नहीं। तंत्र कहता है जो तुम बाहर से पाते हो तमाम जीवन में, वह भीतर से थोड़ी देर में मिल सकता है। तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। अपने अपने शब्दों में कवियों ने भी व्याख्यान किया, संतों ने भी व्याख्यान किया। सत्संग की आधी घड़ी भजन के वर्ष 50, आध घड़ी का बरसना, हल्ट न 12 मास। हल्ट के बारे में आप तो नहीं जानते हो, किसान लोग जानते हैं। हल्ट 12 महीने में उतना पानी नहीं फेंकता जितना मूसलाधार वर्षा आध घड़ी में बरसा देती है। आध घड़ी का अर्थ 24 मिनट की घड़ी होती है, 12 मिनट में मूसलाधार वर्षा जल थल कर देती है। तो तंत्र कहता है शक्ति चाहते हो, कौन नहीं चाहता? सभी चाहते हैं। शक्ति की कामना सभी में है। तंत्र कहता है लेकिन रास्ता तुमने गलत ही चुन लिया, बड़ा लंबा रास्ता है, बहुत ही लंबा रास्ता है।
वो रास्ता इतना लंबा है कि तुम इस जीवन में इसे नाप भी पाओगे, ये कुछ मुश्किल लगता है। और फिर तुम्हारा इकट्ठा किया हुआ बाहर का कहां तुम साथ ले जा पाते हो। और तंत्र तुम्हें दो फायदों की बात समझाता है, तुम्हारे फायदों की बात समझाता है तंत्र। वो कहता है बाहर का जोड़ा तुम लेके भी नहीं जाओगे, तुम्हारे बच्चों के लिए छोड़ जाओगे या छोड़ जाओगे, लेकिन भीतर का जो कॉन्शियसनेस का लेवल तुमने बढ़ा लिया वह तुम्हारे साथ जाएगा। बाहर का जोड़ा हुआ तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, भीतर का जोड़ा हुआ तुम्हारे साथ जाएगा। तो तंत्र का ये शब्द अच्छी तरह से हृदयस्थ कर लेना। शक्ति चाहिए तो शांति से मिलेगा। भगवान कृष्ण ने भी कहा समृद्धि चाहिए तो समृद्धि से पहले शांति परम आवश्यक है। शांति के पलों में समृद्धि घटित होती है, अशांति के पलों में गरीबी घटित होती है, युद्ध के पलों में विनाश होता है, शांति के पलों में विकास होता है। तो तंत्र का ये शब्द शांत हो जाओ, क्योंकि तंत्र बखूबी जानता है कि प्रत्येक व्यक्ति शक्ति की खोज में फिर रहा है। तंत्र से ज्यादा अच्छी तरह और कौन जानता है। ये रास्ता थोड़ा हटके है लेकिन जाता वहीं है। तो तंत्र कहता है तुम शक्ति से बड़े आच्छादित हो, हिल जाते हो। शक्ति तुम्हें डामाडोल कर जाती है। शक्ति के लिए तुम क्या कुछ नहीं करते, झूठ, कफर, तूफान, दुश्मनी, लड़ाई झगड़े सब करते हो। तंत्र कहता है छोड़ो। बाहर तो बड़ी कंपटीटर है, इसका एक दूसरा आसान रास्ता भी है, जहां कोई कंपटीटर नहीं, जहां कोई आपका मुकाबला नहीं करता, आप सिर्फ आप ही हो। तो वह रास्ता भीतर का है। तो शांत हो जाओ और शांत हो जाओ और शांत हो जाओ, शांत ही होते चले जाओ। और एक मुकाम ऐसा आएगा कि तुम्हें ये सारे तरह की शक्तियां नसीब हो जाएंगी। शक्तियां तुम्हारे आगोश में लिपट जाएंगे। अब वहां तुम्हें तंत्र चेतावनी देता है। तंत्र कहता है खबरदार, अब ये शक्ति तो मिली लेकिन इसको अहिंसा से प्रयोग करना, क्योंकि इसका हिंसात्मक प्रयोग बड़े आसानी से हो सकता है। तुम जानते हो किसी भी व्यक्ति को तंत्र की शक्ति से कुछ ही पलों में नष्ट किया जा सकता है, लेकिन तुम्हारा मन कहेगा फिर नष्ट क्यों नहीं करते। खैर, मैं तुम्हें समझा देता हूं, ये बड़ा गहरा प्रश्न है। ये शक्तियां मिलती ही तब हैं जब तुम पूर्णतः अहिंसक हो जाते हो। इसलिए भगवान महावीर ने कहा, और जैन धर्म में एक मोटो है, अहिंसो परमो धर्मः। वो सिर्फ बाहर का सूत्र नहीं, वो बहुत भीतर का सूत्र है। उस शक्ति से तुम हिंसा मत करने लग जाना।
क्योंकि वह शक्ति बाहर की शक्ति से कहीं ज्यादा विनाशक है। जो चीज जितनी सृजनात्मक होती है उतनी ही विनाशक भी होती है, ध्यान रखना। अगर जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने एटम बम का निर्माण कर लिया तो ध्यान रखना, एटम से विद्युत संयंत्र भी चलाया जा सकता है, तुम्हारे आराम के लिए, तुम्हारी सेवा के लिए। एक तरफ विध्वंस हो गया पलक झपकते ही, और एक तरफ रचना हो गई। तो यही तंत्र कहता है कि शक्ति को आप दो मार्गों से प्रयोग कर सकते हो, रचनात्मक रूप से और ध्वंसात्मक रूप से। संत ध्वंसात्मक रूप से प्रयोग नहीं करता। और सही तथ्य तो यही है, सत्य तो यही है कि यह शक्ति मिलती ही उसे है जिसके भीतर के संस्कार इतने अहिंसक हो जाते हैं कि वो कभी हिंसक बन ही नहीं सकेगा। शेर और सांप के अगर दांत निकाल दिए जाएं और पंजे काट दिए जाएं तो शिकार करेगा कैसे? सांप डंक ही नहीं मारेगा, और डंक भी मारेगा तो दांत ही नहीं। शेर के दांत निकाल दोगे, शेर के पंजे निकाल दोगे, अहिंसक होना उसकी मजबूरी हो जाएगा। तुम्हें शक्ति मिलती ही तब है जब तुम अहिंसक हो जाते हो, अहिंसक, परम अहिंसक। और प्रकृति बड़ी समझदार है। प्रकृति तुम्हें शक्ति देती ही तब है भीतर की जब तुम भीतर से परम अहिंसक हो जाते हो। इसलिए महावीर का शब्द बड़ा सत्य है भीतर के मामले में। अहिंसा परमो धर्म, बड़े से बड़ा धर्म अहिंसा है। अगर तुम उस शक्ति को इकट्ठा करने चाहते हो तो कुछ तोड़ फोड़, कुछ मार काट, इन भावनाओं को त्याग दो। शुरुआत यहां से करो। और भीतर तो तुम्हें शक्ति मिलेगी ही तब जब परमात्मा सभी कूटों से आपके सारे संस्कारों को तोल माप लेगा कि हिंसा किसी रूप से बची तो नहीं। जरा भी बची रहेगी तो वह आपको शक्ति नहीं देगा। आग से हम हजार प्रकार के काम लेते हैं, खाना पकाते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन ध्यान रखना, आग अगर कंट्रोल से बाहर आ जाए तो घरों के घर, दुकानों के दुकान फूंक सकती है। अगर कंट्रोल के भीतर रहे तो हम रोज उससे काम लेते हैं, खाना पकाते हैं, सभी काम लेते हैं। इस शक्ति से अगर हिंसात्मक काम लोगे तो वह उसी अग्नि की तरह काम करेगा जो कि बड़े बड़े वनों को भस्म कर देता है। स्वामी विवेकानंद के जीवन में यही दुर्घटना घटी। जैसे ही सतोरी की झलक मिली उसके बाद वो नित्य प्रति का अभ्यास किया करते थे। मैंने कहानी बहुत बार सुनाई है। एक ब्राह्मण था, वह सुबह 3 बजे से लेकर रात्रि तक बस कोई गणेश रख दिया, कोई शिवजी रख दिया, कोई दुर्गा रख दी, कोई लक्ष्मी रख दी, सभी की पूजा करता रहता। उसे पता लग जाता तो कि यह देवता भी है तो वो उसकी तस्वीर भी ले आता और सुबह से शाम तक टल्ली ही खड़काता रहता।
तो आते जाते यद्यपि ये भावना दूषित नहीं थी, लेकिन दूषित थी। वहां तो थोड़ी सी भी खिंचाव चीजों को तोड़ देता है, दिल की नाजुक रगें टूटती हैं। कोई इतना भी ना याद है, थोड़ा सा भी गलत चलोगे आपको पता भी नहीं होगा, आप शायद सोचोगे कि इसमें गलती क्या थी। तो जब वो अपने अंतस में उतरे, इसी सूत्र में उतरे, शांति में उतरे, तो शक्ति के उस तल के करीब पहुंच गए। और विवेकानंद को लगा जैसे अब मैं दुनिया को जो भी सृष्टि को हुक्म करूंगा, सृष्टि उस हुक्म का पालन करेगी। उसने बात तो रचनात्मक की थी, इसमें हिंसा जरा भी नहीं थी उसके हिसाब से, लेकिन प्रकृति के हिसाब से हिंसा थी। जब वो सूर्य, चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्र, सारी आकाश गंगाएं, सारी कायनात को अपने ढंग से चला रहा है, तो तुम कौन होते हो व्यवधान डालने वाले। एक तल पर जाकर विवेकानंद को ये समझ आई, ऐसा प्रतीत होना शुरू हो जाता है कि मैं जो कहूंगा सोचूंगा वह हो जाएगा, प्रकृति उसका अनुपालन करेगी। सोचा कि यह बेचारा सुबह उठ जाता है 3 बजे से, हम कितनी आनंद में रहते हैं, ध्यान में जाके अपने अंतस में प्रवेश करके हम कितने शांत रहते हैं, जैसे निद्रा में जाके कोई व्यक्ति ताजगी को उपलब्ध हो जाता है, वैसे ही ध्यान निद्रा से लाखों गुना ज्यादा ताजगी देता है। इसलिए मैंने आपसे बहुत बार कहा कि आप क्रिया योग अवश्य क्या करें, आपका ही फायदा है। आप जहां भी हो, संसार के किसी कोने में हो, कई स्कूलों में बच्चों को यह सिखाना शुरू कर दिया है। क्या नुकसान है? हमने कोरोना में ऑक्सीजन के अभाव में मृत्युएं देखी हैं। ऑक्सीजन का इनटेक ज्यादा मात्रा में कर लेना बुराई क्या है? और सच पूछो तो हम ऑक्सीजन कम मात्रा में ले रहे हैं। जितनी मात्रा में हमें ऑक्सीजन चाहिए, जितने बड़े फेफड़े प्रकृति ने हमें दिए हैं, पूरे भर जाने चाहिए, लेकिन हम भरते नहीं उसे। तो अगर 10-15 मिनट इसके ऊपर भी लगा दिए जाएं, तो गलत क्या है? तो क्रिया योग अवश्य क्या करो। बहुत बार मैं कहता हूं, इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है। और आप जहां भी बैठे हो, मुझे नहीं पता कि आप कहां बैठे सुन रहे हो मुझे, लेकिन मैं इतना आपसे जरूर कहता हूं कि सुबह उठकर आप यह प्राणायाम अवश्य किया करें। क्रिया योग अवश्य किया करें। इसकी विधियां आप मेरी अन्य डिस्कोर्सेस में देख सकते हो, जो कि रोहित के द्वारा भी समझाई गई हैं। उससे आपके भीतर जीवन शक्ति का प्रभाव बढ़ जाएगा। खराबी क्या है? कोई खराबी नहीं। इससे योग निद्रा में प्रवेश करोगे, आपको हल्की हल्की खुमारी आएगी, सारा दिन बहुत प्यार से बीतेगा। आनंद से झूमते झूमते आप सारे फर्जों का निर्वहन करोगे। कर लेना चाहिए। जब एक नुक्ता आपको बता दिया गया है, तो हर्ज भी क्या है? वैसे भी आप लंबा जीवन जीना चाहते हैं, उसके लिए भी सहायक है।
हम अपने प्रसंग पे आए। तो पहुंच गए विवेकानंद नरेंद्र उस तल पर, जिस तल पर जाकर उन्हें आभास हुआ कि मैं जो कुछ सोचूंगा वह प्रकृति मेरी गुलाम है, तत्क्षण कर देगी। उसमें वहां जाकर जरा भी शंका नहीं होती, इस बात को ध्यान में रख लेना। आप जब संकल्प करते हो तो वह संकल्प क्यों नहीं पूरा होता? क्योंकि आपको उसमें शक रह जाता है, आपको पता नहीं होता। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा संशयात्मा विनश्यति। तो खोपड़ी के तल पर बैठे बैठे आप जो संकल्प लोगे, आज सभी दुनिया आपको यही कुछ सिखा रही है। खोपड़ी से एकाग्र होकर संकल्प लो, कुछ नहीं होने वाला है। खोपड़ी को, एनर्जी को एकाग्र करके तुम संकल्प करोगे, कुछ नहीं होने वाला है। लाख साल तक करते रहो, कोई संकल्प तुम्हारा पूर्ण होने को नहीं। तो कैसे पूरा होगा संकल्प? संकल्प पूरा होगा, खोपड़ी के तल बदलने पड़ेंगे। नीचे आओ, गहरे उतरो, गहरे उतर के एक तल पर आओ जहां विवेकानंद पहुंच गए। तुम्हारे ही भीतर है, कहीं आकाश में तो जाना नहीं। अगर संकल्प ही लेना चाहते हो तो बुद्धि के तल पे संकल्प कभी नहीं होता। बुद्धि के तल पे तो सिर्फ प्रण होते हैं, संकल्प नहीं होते। और प्रण और संकल्प में बड़े भेद हैं। प्रण तो किसी वक्त भी टूट सकता है, वचन तो किसी वक्त भी टूट सकता है, लेकिन संकल्प नहीं टूटता। वचनों के भीतर दुविधा बनी ही रहती है, लेकिन संकल्प उस स्थान पर उपजता है जिस स्थान पर संदेह की गुंजाइश जर्रा भी नहीं रहती। वहां जो संकल्प ले लिया जाता है, तत्क्षण प्रकृति को उसे पूरा करना ही होता है। ये पूरी प्रणाली मैंने आपको समझा दी। जितने भी आज धार्मिक समुदाय अपने आप को कहते हैं, क्योंकि वो अनुभव विहीन है, इसलिए ऐसी ही मूढ़ताओं का सर्जन करेंगे और आपको बोलेंगे। अभी मुझे कल ही कोई पूछ रहे थे, ये आकाशीय रिकॉर्डिंग क्या होती है जिससे हम पिछला जन्म देख सकते हैं? मैंने कहा ये पागलपन होता है, क्योंकि पिछला जन्म देखने के लिए आकाशीय रिकॉर्डिंग की आवश्यकता ही नहीं होती। और जो ये बुद्धू लोग आकाशीय रिकॉर्डिंग की बात रोज फैला रहे हैं, नए नए टोटके पैदा कर रहे हैं, ये उन पंडितों से कम नहीं जो कहते हैं बस इस वृक्ष को हाथ लगा दो, गारा आते ही अरबपति हो जाओगे। ऐसे बहुत से मूर्ख आपको यूट्यूब पर मिलेंगे। जो कहते हैं आकाशीय रिकॉर्डिंग में हमारे पिछले जन्मों की सभी सूचनाएं संग्रहित हैं, गलत है। तुम्हारे भीतर रिकॉर्ड है, तुम्हारे अचेतन मन में तुम्हारे भीतर के जन्म पिछले सब संचित हैं। आकाशीय प्रणाली का इसमें कोई योगदान नहीं। ये बात ठीक है कि हम जो बोलते हैं वह रहता इसी एटमॉस्फेयर में है, कहीं जाता नहीं। ये सत्य है। अगर आज आप किसी संत पुरुष के द्वारा बोले गए शब्दों को कल को ऐसी साइंस विकसित हो जाए तो आपको भगवान राम, कृष्ण, कबीर, नानक सभी के बोले हुए शब्द आप पकड़ सकते हो। लेकिन ये गहरी साइंस है, अभी इसका विकास हुआ नहीं। लेकिन जरूरत भी क्या है? जहां तक संबंध है पिछले जन्मों का, पिछले जन्म तो हमारे भीतर, क्योंकि उन्होंने फल देना होता है। हमारे भीतर जो सुपर सेंसिटिव कंप्यूटर है अचेतन मन में,
वहां पर प्रतिष्ठित है, इसको बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? और ये जो पागल संस्थाओं वाले पागल लोग हैं, रोज प्रचार करते हैं। कल ही मुझे किसी ने पूछ लिया कि बाबा मैं अपने पिछले जन्म का ये सारा रिकॉर्ड निकलवा लूं। मैंने क्या क्या करोगे, क्या करोगे? और इन लोगों ने जो आकाशीय प्रणाली में जाकर, रिकॉर्डिंग में जाकर अब दूसरों का पिछला जन्म बताती हैं, ये नए नए संशोधन रोज करते रहते हैं। कभी PLR, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, अब नया इन्होंने खोज लिया आकाशीय रिकॉर्डिंग। और इनको खुद पता नहीं ये चीजें होती हैं। देखिए, मैं इनसे मुनकिर नहीं, मैं इनकी गहन सत्यता को जानता हूं, लेकिन गहन सत्यता को जानता हूं इसलिए सत्य को आपके सामने प्रकट करता हूं। इन मूर्खों को यह नहीं पता कि जब इन्होंने अपना ही पिछला जीवन नहीं देखा, ईमानदारी से जब ये बैठेंगे तो पाएंगे, वैसे तो उन्हें वैसे भी पता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो ये पाएंगे कि हमको पता नहीं कि हम पिछले जन्म में कौन थे, क्योंकि उसके लक्षण हैं। भगवान कृष्ण एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी के लक्षण होते हैं, यानी इसको ज्ञान घट गया है, यह बाहर से प्रतीत होता है। जैसे जलता हुआ दिया, उसके लक्षण होते हैं क्या? और बुझे हुए दिए के भी लक्षण होते हैं क्या? जगे हुए दिए के लक्षण है कि आसपास प्रकाश फैल जाएगा, आप उसके प्रकाश में पढ़ पाओगे। बुझे हुए दिए के लक्षण है कि प्रकाश नहीं होगा, अंधेरी गुप्त कोठरी उसमें पढ़ नहीं पाओगे। तो ऐसे ही कृष्ण भगवान कहते हैं कि उस तत्व पे गए हुए व्यक्ति के आत्मज्ञानी के लक्षण होते हैं अमानित्वम, दंभित्वम, हिंसा, क्षांति, राजवम, आचार्यो, उपासनम, शौचम, स्थैर्यम, शांति, आत्म विनिग्रह। ये लक्षण है। भगवान कृष्ण ने 20 लक्षण बताए। तो देखिए, अगर लक्षण नहीं तो घटना भी नहीं घटे। और अगर इन देवियों ने या देवताओं ने अपना पिछला जन्म देख लिया होता तो आमूल चूल इनके जीवन में बाहर का परिवर्तन आ जाता है। बाहर से तो अभी भी लोभी हैं, बाहर से तो अभी भी क्रोध आता है, बाहर से तो अभी भी काम उठता है, बाहर से तो अभी भी ईर्ष्या होती है। आपको पता है, ये सब पोले मेरे पास खुलती हैं। मेरी गुरु मां से मुझे ईर्ष्या होती, साध्वियां पूछते, साधक पूछते कि हम इस स्थान पर कब आकर प्रवचन करेंगे, या कंपटीशन है। अगर भीतर घटना घट गई तो अनिवार्य रूपेण इस बात को हृदय में लिख लेना, बाहर के लक्षण प्रतीत होंगे। जैसे दुर्बल व्यक्ति को देखकर, बीमार व्यक्ति को देखकर मरा मरा से चलता है वह, उसको देखकर हम पहचान जाते, क्या हुआ, क्या हुआ तुझे, इतने कमजोर क्यों हो गए, सुस्त कैसे हो। बाहर के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, बुझे हुए दिए गए। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति ये घोषणा करता है कि मुझे पुराने जन्मों की याद आ गई, मैं पिछले जन्मों में चला गया या चली गई, तो उसके नित्य के क्रियाकलापों से आपको पता लग जाएगा वह क्या खाता है, क्या बोलता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे सोता है। आनंद पूछते हैं भगवान बुद्ध से
बनते, मैं सारी रात जागता रहा। आपने करवट नहीं बदली, जबकि हमने तो 20 करवटें बदली। क्या कारण है? बुद्ध बोले कि मैं तो जागता था, मेरा शरीर सोया था, और मैंने करवट इसलिए नहीं बदली कि इतने मन का व्यक्ति कोई नीचे बेचारा कीड़ा आराम कर रहा हो, मेरे आश्रय को लेकर आराम कर रहा हो, और मैं करवट ले लूं और इस शरीर के भार से वो तो दब जाएगा, मर जाएगा। लक्षण बोलते हैं। अगर ये लक्षण ना हो तो समझ लेना कि घटना घटी नहीं। वक्त आएगा जब विवेकानंद को लोग मूर्ख कहेंगे, झूठा कहेंगे, ये गलत लिख गया, ऐसा आएगा। सभी को गलत कहेंगे, क्योंकि नास्तिकों का जमाना बढ़ रहा है। अपने अंदर कोई जाने को तैयार नहीं, बाहर बैठे बैठे वो घटना घटती नहीं। कैसे होगा ये? तो नास्तिक होना स्वाभाविक है, क्योंकि जब खुद को ही नहीं प्रकाश हुआ तो वह व्यक्ति माने ना, इसमें किसी प्रकार का कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, उसे मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि खुद ने देखा नहीं। तो ये लोग जो कहते हैं कि हमें अपने पिछले जन्मों का ज्ञान हो गया, इनका जीवन तो बदलता है। और कृष्ण कहते हैं जीवन ही बदलता है। जब तुम पिछले जन्मों को देख लोगे, ध्यान रखना, इन बात को ध्यान से सुनो, और तुम्हें पता चलेगा कि पिछले जन्म में भी मैं था, इस जन्म में भी मैं हूं। इसका मतलब मैं तो मरा ना, इसका मतलब मरा कोई और। मरा कौन? ये शरीर मरा। तो तत्क्षण ये खोज शुरू हो जाएगी, फिर मैं कौन? फिर ये प्रवचन नहीं होगा। ध्यान रखना इस बात को। जब तुम गहरे में उतर जाओगे, और तुम अपने भीतर अपने पुराने जन्म का दर्शन कर लोगे, तो आपकी बाहर की प्रकृति भी बदलेगी, लक्षण बाहर आएंगे। लक्षण क्या आएंगे? जब आपको पता चल गया कि मेरे पिछले जन्म में भी मेरा जीवन था, इस जन्म में भी मेरा जीवन है, तो मरा शरीर मैं कौन हूं? जो नहीं मरा मैं कौन हूं? यह तलाश शुरू हो जाएगी, प्रवचन नहीं। अभी तो आप प्रवचन कर रहे हो। जैसे ही आपको ये समझ आई कि मैं पिछले जन्म में भी था, प्रवचन शुरू, प्रवचन तो खत्म हो जाएंगे, बोलती बंद हो जाएगी। तो शुरू क्या होगा? खोज शुरू हो जाएगी। मेरे साथ ट्रेन की इंसिडेंट घटी, मैंने प्रवचन शुरू किया, मैंने खोज शुरू कर दी। कौन है वो? कितने साल खोज चले, और जानने के बाद भी मैं आराम से बैठ गया। कोई ऊहापोह नहीं, कोई अशांति नहीं, कोई भागदौड़ नहीं। जिसको पता चल गया कि मैं पिछले जन्म में था, पक्का, सुनी सुनाई बात नहीं। इसलिए कबीर कहते हैं, तुम कहते कागज की लेखी और मैं कहता आंखों देखी। ये आंखों देखी बात है, लिखा लिखी की है नहीं, देखन देखी बात। ये लिखने पढ़ने की बातें नहीं है, ये देखा देखी की बातें हैं।
देखा देखी इन्होंने की नहीं। इनका शरारती दिमाग कोई ना कोई प्रसंग खोज लेता है और उस प्रसंग पे आपको उल्लू बनाया जाता है। अभी कल ही किसी व्यक्ति ने मेरे से पूछा कि धीरेन्द्र शास्त्री सही हैं कि श्याम मानव। मैंने कहा ये पूछने की बात ही नहीं, श्याम मानव सही है। श्याम मानव 100% सही है। आज की चीजों को देखते हुए श्याम मानव जैसे ईमानदार व्यक्तियों की जरूरत है। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है जो पाखंड को खिला रहे। ऐसे ही ये देवियां नई नई चीजों को खोज कर, अब साइंस ने कोई चीज खोज ली, उसके ऊपर इन्होंने आध्यात्मिकता में चीज खोज ली। रोज प्रश्न आते हैं ये बाबा डार्क मैटर क्या है। मैंने कहा भाई कहां उलझ गए, तलाश तो खुद की करनी थी। तलाश करने लगे डार्क मैटर की एनर्जी, कहां उलझ गए। ये तो अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म किसी और चीज का नाम है। अध्यात्म का सार सारांश है जो तुमको परम प्रसन्नता से लाद दे। ये तुम्हारे जीवन में खुशहाली का नृत्य पैदा करते हैं। बाहर की चीजों को तुम चाहे बिल्कुल न जानो, कबीर कितना जानते हैं, कागज कलम छुआ ना। नानक कितना जानते हैं, पढ़े तो है ही नहीं। उल्टा मास्टर जी से सवाल पूछने लगे तो कहने लगे उनके पिताश्री से कि आप ये इस बच्चे को ले जाओ, इस बच्चे को मैं तो नहीं पढ़ा सकूंगा, ये तो मुझे पढ़ाता है। कहां आध्यात्म था और कहां भटक गए। अध्यात्म है परम खुशी की खोज, और वो परम खुशी है कौन। अगर इन देवियों को, इन देवताओं को पता चल गया कि पिछले जन्म में भी मैं था, तो एक क्रांति घटित हो जाएगी। इसे आप अच्छे से नोट कर लेना। हर जगह आज ये गपोड़ शंख चल रहे हैं और उनका उद्देश्य कुछ और है। उनका उद्देश्य कुछ भी हो, लेकिन कम से कम आध्यात्मिकता तो नहीं। खुशी ये भी खोजते हैं, लेकिन पदवियों में, दान में, बड़ी बड़ी कारों में, 100 मंजिला इमारतों में, खेतों खलिहानों के मालिकान और सभी प्रकार की वस्तुओं को इकट्ठा करने में खोजते ये भी खुशी को है, बिला शक। और खोजता साधक भी खुशी को है, लेकिन रास्ता गलत पकड़ लिया है और ये कभी नहीं पहुंचेंगे। इन्हें एक दिन वापस आना पड़ेगा, साधक पहुंच जाएगा। हम प्रसंग पे फिर आ जाएं। विवेकानंद भीतर गए, वहां जाकर उनको लगा, और वहां लगता है। जहां कोई संदेह नहीं होता, बुद्धि के तल पर तो संदेह आएगा, वहां संकल्प नहीं जन्मेगा। और आप लाख कोशिश कर लो बुद्धि से संकल्प करने की, कंसंट्रेशन करने की, तीसरे नेत्र पे कंसंट्रेशन को ले जाने, लाख साल तक करते रहो। मैं आपको लिख के दे देता हूं, मेरे शब्दों को ही स्टैंप समझ लेना, आपको कुछ नहीं मिलेगा। लाख साल आप ओंकार का जाप करते रहो, कुछ नहीं मिलने वाला। जब तक आप जहां ओंकार की नाद गूंज रही है
वहां नहीं पहुंचे जाते हैं। यह सुनने की बात है, यह उच्चारण करने की बात नहीं। ओंकार का जप नहीं करना, ओंकार का नाद जहां गूंज रहा है वहां जाना है, जिथे वाजे नाद अनेक। असंख्यों नाद हो रहे हैं, वहां पहुंचे जाने से मस्ती आती है। लेकिन तुम्हारे इन प्रवचन करताओं के बाहर भीतर मुझे ऐसा कुछ नजर आता नहीं, कोई बदलाव। मैंने देखे हैं ये बल्ले पकोड़े कचौड़ियां समोसे खाते हुए। ये क्या है? अभी तो इंद्रियों के स्वाद में उलझे हुए हैं। और बस और क्या क्या गनाऊं, आप सभी समझ जाना। अब हम आगे चलें तो विवेकानंद भीतर गए। उस तल पर जाकर मैं जो कुछ बोलूंगा प्रकृति को मानना पड़ेगा, और होता है। तो उस ब्राह्मण के ऊपर यद्यपि रचनात्मक थी ये बात, लेकिन थी तो रचनात्मक, प्रकृति के नियमों में अवरोध था। तुम कल को कह दोगे कि चंद्रमा 2 मिनट लेट उगे और 2 मिनट लेट छुपे, सूरज भी ऐसा ही हो, नहीं होगा। प्रकृति के नियमों की अवहेलना तुम कैसे कर सकते हो? तुम सारा कुछ खोज लोगे, तुम्हारे वैज्ञानिक सब खोज लेंगे, लेकिन ध्यान रखना, मेरी इस बात को हृदयस्थ रखना, मिट्टी के रेत का एक कण बना नहीं पाएंगे, सृजन नहीं कर सकेंगे, इन्वेंट सब कुछ कर लें। सृजन तो एक कण भी नहीं कर सकेंगे। बस यहीं आकर हारता है व्यक्ति का अहंकार, यही करता है। तो उसने सोचा, आदेश दिया कि ब्रह्मदेव क्या कचड़े में पड़ा, मैं कितना आनंद में रहता हूं, हर वक्त अपने ही भीतर की शांति में विभोर मस्त। तुम क्या सुबह टल ले लेते हो हाथ में, रात को सोते, काहे को कुछ मिलता तो है ही नहीं। अच्छा ऐसे करो, इनको बोरियों में बांध लो, ये सारे तेरे भगवान इकट्ठे कर लो और बोरियों में बांध लो और जाके निकट के कुएं में गिराओ। संयोग वशात रामकृष्ण भी उस वक्त ध्यानस्थ थे। रामकृष्ण ने यह सारा दृश्य देख लिया और रामकृष्ण भागे, बाकियों को भगाया, कालू वगैरह जितने सबको भगाया, जाओ जल्दी करो, वो ब्राह्मण तो चल दिया, वह तो कुएं में पटक आएगा। प्रकृति के नियमों की अवहेलना हो गई। और संत कौन? जो प्रकृति के नियमों के भीतर चलता है, जो तुध पावे सोई परिकार। प्रश्न करने वाले प्रश्न करते ही रहेंगे, लेकिन जवाब ये है, कर सकते हैं लेकिन करते नहीं, क्योंकि उनका वो जो ढंग था संस्कारों का मिट गया, सारा नेस्तना नाबूद हो गया, भस्म बन गया। अब पुराने संस्कार उनके भीतर है नहीं, इसलिए कर सकता हुआ भी वो करेगा। तुम्हारे सामने एक बच्चा होके पट्टों पे हाथ मारे के आओ झगड़ा करो, मेरे से लड़ो, कुश्ती लड़ो, तो कितना ही कुछ बोले जाए, क्या तुम कुश्ती लड़ोगे? कोई 5-4 साल का बच्चा किसी बड़े पहलवान को चैलेंज करे कि आओ मेरे से कुश्ती लड़ो, मैं जानता हूं तुम कितने बलशाली हो, तो क्या वह भी मूर्ख हो जाएगा? नहीं होगा।
वो जानता है बच्चा ऐसा करेगा नहीं। अगर ऐसा करेगा तो मूर्ख कहलाएगा। तो पकड़ लिया गया उस ब्राह्मण को और पीछे पीछे रामकृष्ण। रामकृष्ण ने वो सारी तंत्रा तोड़ी जिसके हुक्म से वो चल रहा था। रामकृष्ण भीतर के प्रवाह को बखूबी जानते हैं। उसने वो तंत्रा तोड़ी तो ब्राह्मण होश में आया। वो मैं ये क्या कर रहा था, रोने लगा। घर पे आ गया, अपने कमरे में एक एक भगवान को गंगा जल से साफ करता है, क्षमा मांगता है और जचा रहा है। और भीतर से चिटकनी बंद है। विवेकानंद सावर्गिक आनंद की अनुभूति में मदमस्त हुए जाते हैं। दरवाजा तोड़ा गया। रामकृष्ण परमहंस ने उनकी समाधि की अवस्था तोड़ी। धीरे धीरे विवेकानंद बाहर आए। देखा गुरुदेव सामने खड़े थे। रामकृष्ण ने कहा, आज से बाद तुम इस तल पर कभी नहीं आ पाओगे। कहानी तो ऐसी भी है कि मरने से 3 दिन पहले तुम इस तल पर आ जाओगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये कहानी गलत है। कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़े। उस तल पर पहुंचा हुआ व्यक्ति अब उस तल पर फिर जा नहीं सका। ये यात्रा अगले जन्म तक रुक गई। क्योंकि जो कॉन्शियसनेस का तल उसने पैदा किया था वह तल अगले जीवन में ही संभव हो पाता है। इस जन्म में तो रोक दिया। तो इस प्यारे सूत्र को फिर से दोहराएं और हम अंजाम तक पहुंचे। शांति से शक्ति मिलती है, तंत्र का सूत्र। अपने भीतर उतरो, शांत हो जाओ, शोरगुल से परे हो जाओ, खामोश हो जाओ, मौन हो जाओ। आपका मन धीरे धीरे शांत होगा। डरो मत। बड़े से बड़ा डर आपको जो भीतर जाने पर लगेगा वह है मृत्यु का डर। क्योंकि आपने अब तक मृत्यु को ही जाना है, जीवन को जाना ही नहीं। आप कहते हो कि हम इतने साल जी लिए, वस्तुतः तो आप इतने साल मर लिए। मर मर के जिए हो तुम। जीवन तो जिस दिन शुरू होगा उस दिन शुरू होगा जिस दिन तुम द्विज बन जाओगे। तुम्हारा दूसरा जन्म जब होगा तब तुम उस दिन से जीना शुरू करोगे। अभी तो तल गलत है, अभी तो तल कंप रहा है, अभी तो मौत ही मौत दिखाई पड़ती है। शांति से शक्ति मिलती है। शक्ति को धैर्य और अहिंसा से चलाना सीखो। बड़े धीरज की आवश्यकता पड़ती है, वो शक्ति मिलेगी तुम्हें। बाहर तुम जन्मों जन्मों से इकट्ठे नहीं कर पाओगे और बाहर जो इकट्ठा कर पाओगे वहां छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन भीतर का जो कॉन्शियसनेस लेवल तुमने छू लिया वो तुम्हारे साथ जाने को है। अहिंसा और धैर्य से चलाना सीखो। अपनी इच्छा से चलाना मत सीखो, जोर जबरन से चलाना मत सीखो, उसकी रजा से चलाना सीखो। वह आदेश करेगा कि ये कर दो, वह तुम्हारी शक्ति से काम लेगा, वह करवा लेगा। जिसने तुम्हें शक्तियों का भंडार दिया है वह खुद उस भंडार का प्रयोग कर लेगा। तुम चिंतित मत हो, तुम धैर्य रखो, सिर्फ वह प्रयोग कर लेगा। जिसने तुम्हें इस तल पर पहुंचाया है जब सीधे छलांग लग सकती है
तो सत्य अहिंसा वगैरह की जरूरत क्या है? ये सिर्फ इसीलिए कि इस तल पर पहुंचकर जैसे स्वामी विवेकानंद ने ये कुछ साधन, सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिदान, ये साधन नहीं साधा तो मार खा गए। ब्रह्म समाजी थे, परमात्मा तक को मानते नहीं थे, गालियां निकालते थे। इसलिए ज्यादा समझदार है पतंजलि और महावीर, पाकर भी कहीं राश न लौटना पड़े, विवेकानंद की तरह। इसलिए इनको पहले साध लो। इनको साधने में कोई बहुत वक्त नहीं लगेगा। इनको साधने के बाद आप शांति से भीतर उतरो, आपको वो शक्तियां मिलेंगी और उन शक्तियों से आप बेलाग रह के कमलवत अछूते रह के वहां से गुजर जाओ। उनको अपनाओ मत। जिसने अपनाया उसने धोखा खाया। विवेकानंद ने धोखा खाया और करोड़ों ने धोखा खाया। जिनके नाम आज अज्ञात हो गए, इतिहास की किताबों में आए ही नहीं, वहां से आप बेलाग होके गुजर जाना। शक्ति आपको लगेगी कि मैं ऐसा कर सकता हूं, तो ठीक है, कर सकता हूं। आपको बड़े धैर्य की आवश्यकता होगी, इतने धैर्य की आवश्यकता होगी कि ठीक है, जब करने वाला बैठा है वह कर लेगा, मैं क्यों करूं। बस इतना सोच के आप निर्लिप्त भाव से उन सारी शक्तियों को, उन सारी एनर्जीज को, जिन्हें आप रिद्धियों और सिद्धियों का नाम देते हो, वहां से निकल जाना। जब वहां से निकल जाओगे तो अंततः आप जहां पहुंचोगे वहां पहुंचोगे। जा मैं सबक इश्क दा पढ़िया, जा मैं सबक इश्क दा पढ़िया, मस्जिद कोलों जेवड़ा डरिया। मेरा मन डर गया मस्जिद के पास। जब मैंने इश्क की सबक को पढ़ा, जा मैं सबक इश्क दा पढ़िया, मंदिर कोलों जेवड़ा डरिया, डेरे जा ठाकर दे वड़िया। जब मैंने इश्क का अंदाज देख लिया तो मन मंदिर मस्जिद से डर गया। ये तो खंडहर है, ये तो ईंटें, गारा, सरिया, सीमेंट, इन्हीं के मकान है। इनमें कोई परमात्मा विशेषतया निवास नहीं करता। परमात्मा आपके मंदिर में, मन के अंदर में रहता है, वो मंदिर है। जा मैं सबक इश्क दा पढ़िया, मस्जिद कोलों जेवड़ा डरिया। ये मंदिर या मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, इनसे मन डरने लगा। जा ठाकुर दे डेरे वड़िया, जहां ठाकुर का निवास है वहां चला गया। कहां की बात करते हैं? अपने ही भीतर है। वो डेरा अपने भीतर है, जहां उसने डेरा डाल रखा है। जा ठाकुर दे डेरे वड़िया, जिथे वजदे नाद हजार। जहां पर हजारों तरह के नाद, राग रागनियां, घंटे, घड़ियाल, शंख, ओम, टल, भैणी, अलग अलग तरह के नाद वहां गूंज रहे। वहां चला गया। इश्क दी नमियों नमी बहार, इश्क दी नमियों नमी बहार। वहां हर पल नया है, इतनी ताजगी है, इतना नयापन है, कुछ पुराना नहीं होता। वहां हर पल ताजगी है, हर पल फ्रेशनेस है। मैं उस डेरे में चला गया जहां ठाकुर का निवास है।
तुम भी उसी डेरे में पहुंच जाओ। तंत्र का ये सूत्र याद रखना, शांति से बैठ जाना, शक्ति की बाहर से कामना मत करना, शक्ति भीतर से मिलेगी। एक स्थान है, उसे चिपट मत जाना, वहां से बेलाग गुजर जाना तो उस डेरे में चले जाओगे जहां बुल्ले शाह पहुंच गए। वहां इश्क की नई से नई बहार आप रोज पाओगे। हर पल नया होता है, वहां कुछ भी पुराना नहीं है। धन्यवाद।